हेलो लवली पीपल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम कर रहे हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5। आज की भी आपकी जो वर्कशीट है बेटा, वो आपका पार्ट जो है संसाधन से है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी होगी वर्कशीट नंबर 5। आज की डेट और वर्कशीट का जो टॉपिक है इसको अपने रजिस्टर पे लिख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट। ओके, हमने पहले जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ये हम सब जानते हैं, संसाधन नहीं होंगे तो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कैसी होंगी। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते, और बहुत से ऐसे हैं जो एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इनको हम क्रमशः नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। तो नवीकरणीय से हमें याद रखना है न्यू, जो दोबारा न्यू या फिर से बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अनवीकरणीय वो हैं, अ से याद रखना है हमें नो, जो कि फिर से दोबारा न्यू नहीं बन पाते हैं या उन्हें बहुत समय लगेगा। इतना समय तब तक के लिए हमारे पास इंतज़ार करने का भी समय नहीं होगा उसको इस्तेमाल करने का। ठीक है, आओ अब हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा करें कि उसको हम कैसे बचाएंगे, संरक्षित कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। अनवीकरणीय संसाधन जो हैं वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं। ठीक है, न्यू नवीकृत नए बन जाते हैं, पुनः पूर्व अवस्था पहले के जैसे हो जाते हैं। ठीक है, शीघ्रता जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं लगता जिनको। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे कि जल, मृदा, वायु और वन का लापरवाही से उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अगर हम जल को बहाते रहें, उसको प्रदूषित करते रहें तो क्या होगा अंत में, कभी ना कभी वो जल हमारे लिए उपयोग करने लायक ही नहीं बचेगा, है ना। तो हमें इनके जो भंडार हैं, अगर हमारे पास इनके असीमित भंडार है जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन उनके उपयोग में तो कमी आएगी, है ना। जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। ठीक है ना। और उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगलों की लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। ठीक है, ना हम जल का ध्यान रख रहे हैं, ना हम भूमि उसको संरक्षित कर रहे हैं, जंगलों में लगातार कटाई चल रही है पेड़ों की बिना अंधाधुंध, है ना। हम सोच ही नहीं रहे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, तो ये तो गलत है ना, है ना। तो नवीकरणीय है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बार बार बन जाएंगे, कि 2 दिन में। आपने कभी देखा है कि पेड़ 10 दिन में खड़ा हो गया? टाइम लगता है ना इतने एक छोटे से पौधे को बहुत बड़ा पेड़ बनने में, है कि नहीं। तो हमें बहुत ध्यान से इन संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। आओ पता लगाएं, ये आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं और सूची बनाएं। अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए तो इसके आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा। इनके उत्तर मैंने प्रश्न उत्तर से पहले लिखे हैं, तो तभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले अभी हम ये टेबल देख लेते हैं। हर व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। कुछ उपाय दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त आप अपनी समझ से सोचकर लिखें कि आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं, तो आपने भी बताना है। ठीक है, सबसे पहले जल संरक्षण देखते हैं। जल संरक्षण में इन्होंने बोला है कि पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने से काम में ना लेना। ठीक है, दैनिक कामों में नहाने, कपड़े धोने के समय पानी बेकार नहीं करना। बेकार नहीं करने का मतलब पता क्या होता है, कि आपका 3rd पॉइंट बन सकता है कि जैसे आप नहाने के लिए बाल्टी या मग का प्रयोग करें। ठीक है ना, और साथ ही साथ आप जब अपनी किसी चीज़ को धो रहे हैं, ठीक है, वहाँ कोई भी स्कूटर साइकिल वगैरह है तो पाइप का प्रयोग ना करें। ठीक है, 4th पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो, ब्रश करते समय पानी को व्यर्थ ना गवाएं। ठीक है ना, ऐसी नल ना खुला छोड़ दे जब आप ब्रश कर रहे हो। और लास्ट पॉइंट में लिख सकते हो, अगर आपके घर में कोई नल लीक हो रहा है तो उसको ठीक करवाएं। ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, भूमि या मृदा संरक्षण। सबसे पहले उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए उपयोग करना, उसके प्रयोग में लाना, और जो बंजर या कम उपजाऊ भूमि होती है ना, उसके लिए मकान बनाना या उद्योग स्थापित करना वहाँ पर, क्योंकि वहाँ तो कृषि नहीं हो सकती।
ठीक है। थर्ड पॉइंट है प्लास्टिक का उपयोग ना करना। हमें तो पता ही है, कितनी बारी हम ये देख चुके हैं, प्लास्टिक जो है वो हमारे पर्यावरण के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। तभी हम बोलते हैं ना कि प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल ना करें, है ना, जूट का बैग का इस्तेमाल करें। ठीक है। अब फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में हम क्या लिख सकते हो आप? फोर्थ में हम ये लिख सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, है ना, उससे भूमि का संरक्षण होता है। फिर एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं जो कीटनाशक होते हैं, है ना, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, और जो रासायनिक उर्वरक होते हैं ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उनका कम से कम प्रयोग करें। अत्यधिक प्रयोग से हमारी जो भूमि है वो, उसका जो उर्वरता है वो खराब होती है। ठीक है ना। तो हमें ये भी देखना, और इन केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं बाद में ये धुलकर नदियों में ही तो जाते हैं, तो वहाँ के जो जल प्राणी होते हैं उनका भी जीवन जो होता है वो संकट में पड़ जाता है इस कारण से। ठीक है, आगे चलते हैं। वायु का संरक्षण। ठीक है, प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को हमें जलाना नहीं चाहिए, सबसे पहली बात। फिर पौधे लगाना चाहिए और पत्तियों को तोड़ना नहीं चाहिए हमें। ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, पौधे तो हो गए, अब हम पेड़ की बात कर सकते हैं कि सड़कों के किनारे हम पेड़ों की बेल्ट लगा सकते हैं। कतार में पेड़ लगे रहते हैं ना, कई बार आप देखते हो, वो कर सकते हैं। ठीक है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं वो शहरों से बाहर होनी चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ पे बड़े सारे घर हैं, लोग रहते हैं, स्कूल है आसपास और उसके साथ में फैक्ट्री है, कितना प्रदूषण होगा सोचो। तो शहरों से बाहर होनी चाहिए फैक्ट्री। फिर फैक्ट्री में ऐसा कोई बंदोबस्त होना चाहिए, मशीनें ऐसी होनी चाहिए, आधुनिक मॉडर्न मशीन, जिससे कम से कम प्रदूषण निकले। ठीक है ना। तो आधुनिक और मॉडर्न मशीन होनी चाहिए फैक्ट्रियों में। तो ये हमारा हो गया वायु का संरक्षण के पॉइंट्स। आगे चलो, वनों का संरक्षण देखेंगे। वनों के संरक्षण के लिए क्या करेंगे, कागज़ को ना फाड़ा जाए, तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी क्योंकि कागज़ पेड़ से बनते हैं। ठीक है। किसी के जन्मदिन आदि कार्यक्रमों में पौधा उपहार में देना, ठीक है, एज अ गिफ्ट, कि ताकि उस पौधे की वो अच्छे से देखभाल करें और उसको अच्छे से बो दें और उसको उसको पानी दें और देख रेख करें उसकी। ठीक है। थर्ड पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, और वनों का संरक्षण कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो पेड़ लगाएंगे। ठीक है। या पेड़ अगर काटते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए हम और पेड़ लगाएं। ठीक है, उसकी जगह पर। फिर दूसरी बात ये है कि हम पेड़ कैसे लगाएं? आप बोलोगे मैम मैं कहाँ लगाऊं? अपने नज़दीकी पार्क में देख सकते हो आप, अपने घर में पौधा लगा सकते हो, अपने स्कूल में पौधा लगा सकते हो, उसको पानी दो, उसको खाद दो। जब आप उसकी खुद देख रेख करोगे ना, तब आपको उनकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि क्या है हमारी लाइफ में। ठीक है। और क्या है, ऐसे ही आप छोटे छोटे जो पौधे हैं उनको लगाओ, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। तो आपकी तरफ से आप ये कर सकते हो, पौधों को पानी दो, आपकी तरफ से आप ये कर सकते हो। ठीक है। और भी कोई पॉइंट अगर आपको आता है ज़रूर इसमें ऐड करना, और इस टेबल को आप अपने रजिस्टर में लिख लेना। मतलब इन पॉइंट्स के अलावा जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं ना, वो सारे भी अपने रजिस्टर में लिखना। ठीक है। तो चलिए बेटा, पहले हम कर लेते हैं आओ पता लगाएं और सूची बनाए के क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के रखे हैं। तो वो है, क्वेश्चन है आपका, अगर धरती पर पीने योग्य जल कम हो जाए, आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव होगा? ठीक है, पीने योग्य जल जो हम पीते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रभाव ये होगा, जो पीने के पानी को लेकर तो हम पड़ोसियों से ही लड़ पड़ेंगे, है कि नहीं। फिर देशों और राज्यों के बीच पानी को लेकर लड़ाइयाँ होंगी। हर चीज़ में पानी का प्रयोग होता है, वे बहुत महंगी हो जाएंगी। ठीक है। और अगर हम गंदे जल का उपयोग पीने के लिए करेंगे तो बीमारियां हो जाएंगी। तो ये 4 पॉइंट्स आते हैं इसके साथ। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा? जंगल में आपको पता है कौन रहते हैं और जंगल का उपयोग हम कैसे करते हैं, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पहला पॉइंट देखिए, जंगल में रहने वाले जीव जंतु पक्षियों का तो जीवन संकट में पड़ जाएगा, उनके तो घर छिन जाएंगे उनसे, है ना। फिर धरती पर पर्यावरण का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। थर्ड है, मनुष्य का जीवन संकट में पड़ जाएगा, है ना। हम पेड़ों पर कितने निर्भर करते हैं, कितनी सारी चीज़ों के लिए। सबसे बड़ी चीज़, हम सांस ही अपना उन्हीं की वजह से लेते हैं, ऑक्सीजन हमें वो सबसे ज़्यादा वही तो देते हैं हमें, है कि नहीं। तो हमारा तो जीवन संकट में पड़ जाएगा। ठीक है। तो ये थे आपके इन दोनों के क्वेश्चन आंसर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न उत्तर पे आते हैं। पहला, नवीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नवी से याद रखना है हमने न्यू। ठीक है। तो अब क्या इसका उत्तर है, वे संसाधन जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं और कम समय में उनका फिर से उत्पादन संभव होता है, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण
सौर ऊर्जा, जल, वायु, पेड़ पौधे। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है? पानी का उपयोग गलत ना हो, गलत तरीके से ना हो, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इसके पॉइंट्स देखेंगे। हमें पानी को आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना चाहिए और बर्बाद नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात है ये, है ना। नहाते समय हमें बाल्टी और मग्गा इस्तेमाल करना चाहिए, फुवारे का नहीं। शावर से बहुत जल्दी पानी आता है और हम नहाते रह जाते हैं, वो बह जाता है सारा पानी। बाल्टी मग से हमें पता होता है कि हम एक बाल्टी से नहाएं या दो से। गाड़ी, स्कूटर, साइकिल, किसी चीज़ को धोने के लिए भी पाइप का इस्तेमाल ना करें, इससे पानी ज़्यादा खर्च होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रश करते वक्त नल को खुला बिल्कुल ना छोड़ें। फिफ्थ पॉइंट, घर के नल में अगर कहीं लीकेज है तो उसे ठीक करवाएं। अच्छा, घर के नल की बात तो मैंने कर ली, लेकिन अगर आपके स्कूल में या कहीं बार आप देखो कोई नल खुला हुआ है तो उसको बंद ज़रूर कर देना है बेटा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, जंगल के संरक्षण के लिए आपके क्या सुझाव हैं? जंगल का कैसे संरक्षण करेंगे? सबसे पहली बात, वृक्षारोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे हम, ठीक है। एफॉरेस्टेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। फिर वन उन्मूलन पर रोक, मतलब पेड़ों की कटाई नहीं करेंगे, इसको डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। आरोपण से याद रखेंगे हम एफॉरेस्टेशन, ठीक है, और उन्मूलन से याद रखना हमने डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। मतलब कि वृक्ष आरोपण, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, और वन उन्मूलन पर रोक डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। मतलब कि कम से कम पेड़ों की कटाई, या अगर पेड़ काटो तो 10 पेड़ लगाओ, ये तो आप सबने बहुत बारी सुना होगा। वनों में अति चराई पर रोक लगनी चाहिए, जहाँ पे चारा खाने के लिए मवेशियों को लोग लेकर जाते हैं ना, तो अति चराई नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट आता है आपका फोर्थ पॉइंट, वनों के संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाना और लागू करना चाहिए। तो ये कानून कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी, है ना, ठीक है। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों ज़रूरी है? हमें आगे आने वाले समय के लिए संसाधनों को क्यों बचाना है? सबसे पहली बात, मनुष्य के विकास के लिए। हमारा विकास संभव नहीं होगा जब संसाधन खत्म हो जाएंगे। अगर आने वाली भावी पीढ़ी की ज़रूरतों और विकास के लिए, ठीक है, जो हमारे बाद लोग आएंगे उनको भी तो संसाधन चाहिए, है ना, उनका विकास कैसे होगा। थर्ड पॉइंट, कुछ संसाधन अनवीकरणीय हैं, इनका संरक्षण नहीं किया तो वे समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। फोर्थ, अभी के काफ़ी सीमित और अनवीकरणीय संसाधनों के जो विकल्प हम नहीं ढूंढ पाए हैं। विकल्प क्या होता है? ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव, मतलब कि अगर पेट्रोल नहीं इस्तेमाल करें हम तो उसकी जगह पे हम कुछ और इस्तेमाल करें जो उसको हम पेट्रोल की जगह पे उपयोग में ला पाएँ। तो हमें ऐसी चीज़ें और ढूंढनी है, ठीक है ना। तो अभी हमें समय लग रहा है, तो इसलिए भी हमें इन संसाधनों को बचाने की ज़रूरत है जिनके हमने अभी तक विकल्प नहीं ढूंढे हैं, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। एक क्वेश्चन है छोटा सा, क्विक टेस्ट नहीं है, मतलब एक छोटा सा तुमसे एक मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इस बार आप अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाएंगे? हाँ या ना में अपने नाम के साथ जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। छोटा सी चीज़ है ये, अभी के अभी कर देना, मुझे बहुत खुशी होगी मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा हाँ देखूँगी वहाँ पे, और अपने नेम के साथ लिख देना, ठीक है। और ये भी बता देना आपका बर्थडे कब आता है, करूँगी। ओके, चलिए तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वर्कशीट पर। बाय बाय।